दोपहर याशिका और ओमीरा अपने कमरे में खेल रही थीं। तभी दोनों ने एक साथ एक ही खिलौने की ओर हाथ बढ़ाया, एक लाल टेडी बियर जिसकी गर्दन पर प्यारा सा रिबन बंधा था। मुझे इससे खेलना है। ओमीरा ने टेडी को जोर से पकड़ लिया। लेकिन पहले मैं खेल रही थी। याशिका ने टेडी को वापस लेने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी आवाज तेज होने लगी और दोनों गुस्से से एक दूसरे की ओर देखने लगी। तभी उनकी माँ कमरे में आई। उन्होंने दोनों को झगड़ते हुए देखा, लेकिन डांटने के बजाय मुस्कुराकर पास बैठ गईं। मैं देख सकती हूँ कि तुम दोनों इस टेडी बियर से बहुत प्यार करती हो, माँ ने नरम आवाज में कहा। पर क्या मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताऊं? एक ऐसा रहस्य जो तुम्हें और भी खुश कर देगा। याशिका और उमीरा ने हैरानी से माँ की ओर देखा। कैसा रहस्य? उमीरा ने पूछा। इसे साझा करने का जादू कहते हैं, माँ ने समझाया। जब हम किसी चीज को साझा करते हैं तो ये केवल दूसरे को ही नहीं बल्कि हमें भी खुश करता है। ये एक जादू की तरह है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अब भी उलझन में थीं। लेकिन अगर मैं इसे उमीरा को दे दूं तो मैं इससे नहीं खेल पाऊंगी, याशिका ने कहा। और अगर मैं इसे याशिका को दे दूं तो मुझे खेलने को नहीं मिलेगा, उमीरा ने जोड़ा। माँ मुस्कुराई। किसने कहा कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा? अगर तुम दोनों मिलकर खेलो तो क्या मजा नहीं आएगा? उमीरा की आंखें चमक उठी। जैसे एक टेढ़ी टी पार्टी? हाँ, याशिका ने खुशी से कहा। हम बारी बारी से टेढ़ी को चाय और बिस्किट खिला सकते हैं। बस, फिर क्या था। दोनों बहनें तुरंत खिलखिलाने लगीं और टेढ़ी के लिए एक छोटी सी चाय पार्टी सजाने लगी। उन्होंने बारी बारी से उसे कप में चाय पिलाई और छोटे छोटे बिस्किट खिलाए। माँ ने दूर से देखा और प्यार से मुस्कुराई। देखा, साझा करने का जादू सभी को खुश कर देता है। रात को सोते समय ओमीरा ने याशिका की ओर देखा और कहा, साझा करना सच में जादू जैसा है। हम कल भी साथ में खेलेंगे? बिल्कुल, याशिका ने हंसते हुए कहा और ओमीरा को गले लगा लिया। उस दिन के बाद दोनों बहनों ने समझ लिया कि साझा करना कुछ खोने का नहीं बल्कि और अधिक खुशियां पाने का तरीका है। सीख, जब हम साझा करते हैं तो खुशियां दोगुनी हो जाती हैं।